सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के नए चैप्टर में आपका स्वागत है। तो अगर आप ऐसे ही जल्दी जल्दी सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक की वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सहो कुछ हंटर्स के साथ एक डंजन में जाता है और वहीं पर एक डीमन आकर सारे हंटर्स को कैप्चर कर लेता है और अपने साथ ले जाता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम सहो को देखते हैं। उसे कुछ बहुत अजीब सा महसूस होता है। वो बार बार बेरू की तरफ देखता रहता है। बेरू पूछता है, क्या हुआ लिटिल लॉर्ड? सहो कहता है, एक क्वेस्ट अपीयर हुआ है। ऐसा लग रहा है कि आसपास किडनैपिंग हो रही है। क्वेस्ट में लिखा होता है, जितने लोगों को मैं बचाऊंगा रिवॉर्ड उतना ही ज्यादा होगा। सहो सोचता है शायद लोग यहाँ बहुत जल्दी बड़े खतरे में पड़ने वाले हैं और तभी वो अपने इंस्ट्रक्टर यानी हयंग से कहता है, हयंग मुझे लगता है रेड पार्टी के साथ कुछ हुआ है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा। ये सुनकर हयंग चौंक जाता है। तुम्हें कैसे पता? सहो कहता है, मेरी गट फीलिंग कह रही है। मैं गॉब्लिन्स भेज रहा हूँ, वो तुम्हें एग्जिट का रास्ता दिखा देंगे। हम देखते हैं गॉब्लिन्स हयंग को आगे बढ़ने के लिए इशारा करने लगते हैं। तभी हयंग रुकता है। रुको, एक मिनट रुको। और तुम्हारा क्या सहो? सहो जवाब देता है, मुझे वहां जाना होगा। रेड पार्टी को चेक करना होगा कि वो लोग ठीक हैं या नहीं। ये सुनकर हयंग पहले हैरान होता है, फिर खुद को शांत करता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। वैसे भी अगर मैं यहाँ रहा तो तुम्हारे रास्ते में ही आऊंगा। मैं हंटर एसोसिएशन को मदद के लिए बुलाता हूँ। सहो कहता है, थैंक यू सो मच। हयंग के जाने के बाद हम देखते हैं सहो ग्रे को बुलाता है। शैडो के अंदर से ग्रे निकलता है, ग्रोएल करता है और फिर अचानक उसका रूप बदल जाता है। दोनों मर्ज हो चुके होते हैं। उसके हाथ में वही गॉन्टलेट होता है जो वल्कन के हॉर्न से बना हुआ है। सहो कहता है, हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वहां पहुंचना होगा। ये कहते ही वो पूरी स्पीड से दौड़ पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है। हम रास्ते देखते हैं, चारों तरफ खून बिखरा हुआ है। हालात बेहद खराब हैं। और तभी हम रेड टीम के लीडर को देखते हैं। उसकी हालत बहुत खराब है। नाक, मुंह, हर जगह से खून बह रहा है। उसे खींचते हुए वही डीमन बोलता है, रूट सिक्योर्ड। दूसरा भाई कहता है, वाह तुम यहाँ बहुत जल्दी आ गए मेरे भाई। हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा जल्दी। तो तुम्हें पता है गेट्स जल्दी ही ओपन होने वाले हैं और डीमन भी जल्दी ही समन होंगे। वो जवाब देता है, मैं फास्ट हूँ, मैं जीतता हूँ। दूसरा भाई हंसता है, ठीक है तुम्हारी जीत की खुशी में चलो काम और तेज करते हैं। वैसे भी ये बहुत अच्छा हुआ कि अब हमारे पास फायर रूट की कोई कमी नहीं है। अब हम इस स्टारडस्ट की बैच को पूरी तरह तैयार कर पाएंगे। इसमें अब कोई गड़बड़ नहीं आएगी। वो भी ये सुनते ही मेन ब्रदर की आंखों में ग्लो दिखाई देता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने पहले ब्रोकी की आंखों में देखा था। वो कहता है, दी पॉइजन जो डीमन सीक्रेट आर्ट के थ्रू पास डाउन होता है, ब्लड रेस पॉइजन, ये इतना ताकतवर है कि दूसरों की मैजिकल पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और उसके हाथ में हम वही स्टारडस्ट की बॉल देखते हैं। वो उसे देखते हुए कहता है, यही है स्टारडस्ट, ओरिजिनल ब्लड रेस पॉइजन। लेकिन इसका एक बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट भी है। ये यूजर की लाइफ फोर्स को भी चूस लेता है और इसी वजह से ये हमारी सबसे परफेक्ट क्रिएशन है। फायर को हमने मिस्ट वन के फ्लेम से बदल दिया है और अब इसका साइड इफेक्ट बहुत ही कम हो चुका है। जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है सब कुछ उन्हीं भगवान के दूतों की वजह से है जिन्होंने हमें ये रेसिपी दी। यहाँ तक कि जो मासू क्रिएचर्स सोल्स को करप्ट करके उन्हें माइंडलेस मॉन्स्टर्स में बदल देते हैं, उन्हें भी यहाँ उन्हीं दूतों ने लाया है और इसी वजह से हम जैसे लोअर डीमंस को भी ताकतवर होने का मौका मिला। ये सुनते ही दूसरा भाई कहता है, एग्रीड। पाउम उसी बंदे को अचानक एक हंटर की प्रेजेंस महसूस होती है। दूसरा भाई पूछता है, क्या अभी भी यहाँ कोई हंटर बचा हुआ है? वो जवाब देता है, नहीं, लेकिन लगता है कोई नया हंटर आया। और तभी दरवाजे की तरफ उनकी नजर जाती है। अचानक वो दरवाजा बाहर से उड़ते हुए अंदर आ गिरता है और वहीं हम सहो को देख। उसने दरवाजे को इतनी ताकत से लात मारी कि उसका एक हिस्सा हवा में घूमता हुआ गिर रहा होता है। तभी वही डीमन जो सारे हंटर्स को मारने गया था दरवाजे के बचे हिस्से को काटता हुआ सहो की तरफ बढ़ता है। सहो अब पूरी तरह अंदर आ चुका है। वो इस जगह को देखते हुए कहता है, क्या यही वो जगह है? लेकिन जैसे ही वो सामने देखता है वो पूरी तरह हैरान रह जाता है क्योंकि उसके सामने बहुत खतरनाक टाइप के डीमंस खड़े होते हैं। वो सोचता है, क्या ये सब ह्यूमंस हैं? और इससे भी ज्यादा डरावना इनके पीछे जो मैं देख रहा हूँ वो क्या है? क्या इन्होंने अलग अलग मिस्ट वन को बांध कर रखा है? क्या ये लोग कोई रिचुअल कर रहे हैं? आखिर यहाँ हो क्या रहा है? तभी उसकी नजर नोटिफिकेशन पर जाती है, करंट नंबर ऑफ सर्वाइवर्स 7, नंबर ऑफ रेस्क्यूड सर्वाइवर्स 0। ये देखकर उसे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। लेकिन तभी डीमन की ब्लेड उसकी गर्दन तक पहुंच चुकी होती है। इंस्टेंट सहो झुक जाता है और उस वार को डॉज कर लेता है। ये देखकर वो डीमन खुद हैरान रह जाता है। सहो उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, रास्ते में जितने भी डेड हंटर्स मैंने देखे क्या वो सब भी तुम्हारी ही करतूत है? और तभी वो उस डीमन को एक बेहद खतरनाक पंच मारता है, इतना जोरदार कि वो पीछे दूर तक खिसक जाता है। ये देखकर दोनों भाई अपने हाथ में स्टारडस्ट की बॉल देखते हैं। एक दूसरे से कहते हैं, लगता है भाई अब हमें भी फाइट में उतरना पड़ेगा। और तभी दोनों स्टारडस्ट निगल लेते हैं। सहो अभी भी उस डीमन से लड़ रहा होता है लेकिन तभी वहाँ एक अजीब सी आवाज गूंजती है, आता है, यंगेस्ट आ जाओ वहाँ से। ये सुनते ही सुह चौंक जाता है। उसी डीमन को देखते हैं, उसका हाथ अब बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। वो बेहद खतरनाक तरीके से सहो पर एक जबरदस्त पंच मारता है, इतना जोरदार कि नीचे की जमीन तक फट जाती है। लेकिन सहो को देखते हैं, वो आसानी से उस अटैक को डॉज करता है, साइड होता है और पीछे की तरफ आ जाता है। पर तभी वो और ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसके पीछे दूसरा डीमन यानी दूसरा भाई खड़ा होता है। वो अपने हाथों में मैजिक या फिर इलेक्ट्रिक शॉक जैसा कुछ पैदा करता है और उसी से सुओ पर हमला करता है। देखते ही देखते सुओ की पूरी बॉडी में बिजली दौड़ने लगती है। अब सहो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो सोचता है ये तो, पर तभी वो जोर से कहता है, अराइज। और ये कहते ही हम देखते हैं वहां जितने भी सारे गॉब्लिन्स थे उसके सारे शैडो सोल्जर्स सब एक साथ अपीयर हो जाते हैं और उन सारे मॉन्स्टर्स पर हमला कर देते हैं। ये देखकर दोनों भाई
भाई पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। एक भाई चिल्लाते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो अभी भी सहो को पकड़े हुए होता है, लेकिन तभी सहो उसे अपने हाथों से पकड़ता है और जोर से दूर फेंक देता है। अब ये देखकर दोनों भाई आपस में बातें करने लगते हैं। भाई ये क्या? दूसरा भाई कहता है, हाँ देख के तो ऐसा ही लग रहा है जैसे हम अपने सामने शैडो मोनार्क को देख रहे हों। यही वो दिन था जब हमारी पूरी जाति यानी डीमन रेस पूरी तरह तबाह हो गई थी। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, ये बंदा अभी भी शैडो मोनार्क से बहुत कमजोर है। गए पर फिर भी हम देखते हैं वो सारे गॉब्लिन्स को एक एक करके मारते जा रहे हैं। दूसरी तरफ सहो को हम वहीं खड़ा देखते हैं। वो सोचता है ये लोग ब्रोकी से कमजोर हैं, लेकिन अगर ये दोनों एक साथ ऐसे ही लड़ते रहे तो मुश्किल बढ़ जाएगी। और वैसे भी मैं अपने शैडो सोल्जर्स को बार बार जिंदा नहीं कर सकता, नहीं तो मेरा बहुत सारा मना वेस्ट हो जाएगा। लगता है अब मुझे वही मेथड यूज करना होगा। फ्लैशबैक। हम पास्ट का सीन देखते हैं। बेरू कहता है, माय लॉर्ड आपने जितना कहा था उतनी यादें देखने के लिए मैंने उतने कॉर्प्स खा लिए हैं। वैसे भी शैडो सोल्जर्स मरने के बाद जितना ज्यादा टाइम बीतता है उतने ही कमजोर होते जाते हैं। पर क्या कोई खास वजह है कि आप ऐसा करना चाहते हैं? सुओ जवाब देता है, नहीं बस इतना है कि ब्रोकी ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। जब वो मुझसे लास्ट फाइट कर रहा था वो रिग्रेट से भरा हुआ था। वो खुद इतराम के कंट्रोल में था और इसीलिए अब मैं उसे शैडो सोल्जर बनाकर एक वॉरियर बनाना चाहता हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ग्रे। मैन ग्रे ये सुनते ही खुशी से ग्राउल करता है। प्रेजेंट टाइम सहो जमीन पर अपने शैडो पर चाबी रखता है और कहता है, अराइज। ये उसकी शैडो चारों तरफ फैलने लगती है। वो कहता है, ब्रोकी अगर तुम्हें अपने पास्ट का रिग्रेट है तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ एक बार फिर फाइट करने का। अगर तुम अब भी फाइट करना चाहते हो तो मुझे जवाब दो। बहुत दूर हम ब्रोकी की बॉडी को गिरी हुई देखते हैं। शैडोज उसके अंदर समाने लगते हैं। कुछ देर बाद ब्रोकी उठता है। अब वो सहो का शैडो बन चुका होता है। वो जमीन तोड़ते हुए बाहर निकल आता है। ये देखकर एक डीमन चिल्लाता है, क्या ब्रोकी? क्या इसका मतलब इसी बंदे ने उसे मारा था? वेरल सहो कहता है, और अब ग्रे और ब्रोकी दोनों मेरे साथ फाइट करेंगे। अब हमारे नंबर उनके नंबर के बराबर हो चुके हैं। वहां दूसरी तरफ बेरू ये सब देखकर जलने लगता है। वो सोचता है, माय लॉर्ड मैं भी यहाँ हूँ। और सहो गुस्से में कहता है, ठीक है अब देखते हैं ये सब कहाँ तक जाता है। और तभी कुछ अजीब होता है। एक रेड डंजन या पोर्टल ओपन होता है। उसके अंदर से कोई बाहर आने लगता है और तभी हम एक एल्फ लड़की को देखते हैं। वो इन सबको लड़ते हुए देखकर सोचती है, तो यही है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अगला एपिसोड अगले हफ्ते यानी थर्सडे को आएगा। अगर आपको ऐसे ही जल्दी जल्दी अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।